हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये सीजनल विंड्स क्या है। यह विंड जो है मूलतः यह पवनें होती है या वो हवाएं होती हैं जिनके दिशा में बदलाव मौसम के अनुसार होता है। अर्थात ये मौसम के अनुसार इन पवनों की दिशा में बदलाव होता है। इसे हम लोग सीजनल विंड कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में सामयिक पवनें भी कहते हैं। इन पवनों के तहत जो है, इस सीजनल विंड के तहत जो है हम लोग मुख्यतः किन किन पवनों को देखते हैं उनको हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग मानसूनी पवनों का अध्ययन करते हैं, फिर स्थलीय और सागरीय समीर का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार पर्वतीय घाटीय समीर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि यह किस प्रकार से जो है इनकी दिशा में मौसम के अनुसार बदलाव होता है। ठीक है, इन्होंने देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें, मानसून विंड्स। ठीक है, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है, मौसम। ठीक है, एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून पवन मौसम शब्द से बना हुआ है या किस भाषा का शब्द है। तो याद रखेंगे यह अरबी भाषा का शब्द है मौसम। ठीक है, जिसका संबंध हवाओं के मौसम से होता है। इनका संबंध जो है, इस मौसम का संबंध मौसम से होता है। ठीक है, ये जो मानसून पवनें होती हैं, ये मानसूनी पवनें, इनमें जो है मौसम के अनुसार इनकी दिशा में बदलाव होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम लोग जो है मानसून पवनें कहते हैं। इन पवनों का जो मुख्यतः प्रभाव क्षेत्र कहिए या इन पवनों को मुख्यतः कहाँ स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है, तो इनके लिए जो है आदर्श स्थिति जो विश्व में दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, जिसमें अपना भारत, बांग्लादेश, जापान, चीन, इसे हम देख सकते हैं, वहाँ भी जो है इनका प्रभाव होता है। और इसलिए इन प्रभावों के कारण जो है इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, अर्थात इनकी अर्थव्यवस्था पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में इन पवनों का प्रभाव होता है। तो वहाँ की जो जलवायु जो होती है उसका नामकरण इसी पर होता है और उसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ की जलवायु, जैसे भारत है तो हम लोग कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ मानसून पवनों का प्रभाव होता है। एक चीज़ देखिए, जो ये मानसून पवनें की जो समानता स्थिति होती है या पेटियाँ होती है, कहाँ चलती हैं, इनको एक बार पहले देखिए। हम लोगों ने इसके पहले प्रचलित विंडो के बारे में देखा था। ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इनकी जो है, जो ये मानसून पवनों की स्थिति होती है, यह मेनली जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच समानता यह चलती हैं, इनकी स्थिति होती है। ठीक है, ये पवनें मौसम के अनुसार इनकी दिशा में बदलाव होता है। तो यह जो इनकी दिशा में बदलाव भी कैसे होता है, तो फिर यह सूर्य की स्थिति के अनुसार जो है इनकी दिशा में बदलाव होता है। वो इनमें जो है सूर्य महत्वपूर्ण फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जो है इनकी दिशा में बदलाव होता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी ग्लोब हो गई, एक कर्क रेखा हो गया और यह विषुवत रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। तो हम जानते हैं कि सूर्य जो है कि जो लंबवत स्थिति पर या तो कर्क रेखा के क्षेत्र में होते हैं या मकर रेखा के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, इस पर जो है लंबवत पड़ते हैं, विषुवत रेखा पर तो, और ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से जो है इनकी दिशा में बदलाव होता है। तो इसे जो है हम मेनली समझने के लिए यहाँ पर भारत में, क्योंकि भारत की हम जानते हैं कि जलवायु ही मानसूनी है। ठीक है, तो उसकी विस्तार से क्रियाविधि का हम अध्ययन जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे, जिसमें मानसूनी मेनली पढ़ना होता है, वहाँ हम देखेंगे। यहाँ आपको मेनली इस पवन की अवधारणा को समझना है कि ये पवनें कैसे जो है चलती हैं। ठीक है, कर्क रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा।
आप यहाँ जो है इस मैप को देखिए और ये भारत की स्थिति को दिखा रहा है। हम जानते हैं कि भारत की स्थिति जो इसका सबसे दक्षिणी छोर है यह जो है विषुवत रेखा से ऊपर कितना 6.4 डिग्री पर निहित है और यह स्थलीय भाग के रूप में देखे तो यह 8 डिग्री सेल्सियस पर 8 डिग्री के अक्षांश पर 8 डिग्री के अक्षांश पर जो है इसका स्थलीय भाग निर्भर करता है। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, तो यह कर्क रेखा की स्थिति देखिए और यह विषुवत रेखा की स्थिति हो गई और यह मकर रेखा की स्थिति हो गई। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण जो है अर्थात उनके स्थिति में बदलाव से जो है कि इन पवनों की स्थिति में बदलाव होता है या सूर्य की स्थिति के अनुसार जिस पवनों की दिशा में बदलाव होता है उसे हम लोग मानसूनी पवने कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इस पार्ट को देखें तो यह ईस्ट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया और यह वेस्ट हो गया। तो जून के समय जून में जो है देखेंगे तो यहाँ जो है सूर्य की किरणें सन हो गया, सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत स्थिति में होते हैं अर्थात यहाँ जो लंबवत होते हैं। तो जब यहाँ सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होंगे तो यहाँ जो भारत की स्थिति आप जानते हैं कि भारत में जो है कर्क रेखा लगभग जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो हम उसी से समझते हैं। तो ये जो है कर्क रेखा हो गई और यहाँ जो है सूर्य की स्थिति जो है कर्क रेखा पर लंबवत है तो यहाँ अधिक गर्मी होगी, सूर्य की अधिक प्राप्ति होगी, तो यहाँ जो है लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। और आप देख रहे हैं ये जो है हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का हो गया, यह अरब सागर हो गया, यह बंगाल की खाड़ी हो गई। तो इस स्थिति में जब सूर्य कर्क रेखा पर होते हैं तो यहाँ अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तब क्या होती है कि यहाँ से जो है यह जलीय भाग हो गई और यह स्थलीय भाग है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यह स्थलीय भाग है और यह जलीय भाग है। तो अब क्या होती है कि पवने जो है यहाँ से जो है अब जैसे लो प्रेशर है तो इधर यह हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा, तो ये पवने जो है यहाँ से यह लो प्रेशर की ओर चलती है, पवने जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इस समय इसकी जो दिशा होती है ये ऐसे होती है, ये पवने इस दिशा में चलती है। तो ये अगर इस क्षेत्र को देखें, इस पार्ट को देखें तो देखिए एक पश्चिम भाग हुई और दक्षिण भाग, तो ये इसकी जो दिशा हो गई इसे हम लोग इस दिशा में जो पवने चल रही है ये दक्षिण पश्चिम हो गई दिशा में चलने वाली पवने। और ये कौन पवनों का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? मानसून पवनों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका जो नाम होगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने। तो ये जो है ये पवने हो गई दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने। ये किस स्थिति में हो गई? जून की स्थिति में हो गई, अर्थात यह ग्रीष्म काल की स्थिति में हो गई। ठीक है, यह ग्रीष्म ऋतु की स्थिति में। तो यहाँ जो है स्थलीय भाग पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन गया और तो जलीय भाग से जो है कि यह निम्न वायु दाब की लो प्रेशर क्षेत्र की ओर जो है पवन चलती है। तो ये जो चलने वाली पवन है इसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहते हैं। इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ केवल हमें समझाना इन पवनों की स्थिति को समझाना है, तो इसे हम कहते हैं। फिर जो है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पहुँचती है, जब ये सूर्य की किरणें जब यहाँ सूर्य पहुँचता है यहाँ पहुँचे, यह सामान्यतः दिसंबर की स्थिति होती है, ये सामान्यतः दिसंबर की स्थिति होती है। यह जो जून की स्थिति हो गई और यह जो है आपको दिसंबर की स्थिति हो गई, इसे हम लोग दिसंबर की स्थिति। अब जब सूर्य यहाँ दिसंबर में आते हैं तो यहाँ क्या होता है कि अब यहाँ जो है लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। अब सूर्य की किरणें यहाँ आ जाएगी तो यह क्षेत्र जो है सूर्य की किरणें अधिक प्राप्त होगी, तो यहाँ जो है लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ जो हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। तब पवने क्या हो गया कि इसकी दिशा अभी जो दक्षिण पश्चिम थी ये दिशा उलट जाएगी। ठीक है, अब ये पवने यहाँ से ये पवने इधर की ओर चलना शुरू करेगी, मतलब कि स्थलीय भाग से ये पवने जो है ये जलीय क्षेत्र की ओर चलना शुरू करेगी। तो इस समय जो इनकी दिशा होती है
इस समय जो है ये इनकी दिशा होती है, तो ये दिशा में जो है परिवर्तन हो जाता है और इसकी दिशा जो हो जाती है ये आपको, आप ईस्ट देखें और ये नॉर्थ देखें, तो ये दिशा जो है अब किस दिशा में हो गई है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहते हैं हम लोग। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको अलग हम अगर इसको लेकर देखें तो इसके फिगर को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसकी दिशा में बदलाव आता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती है तब जो है दक्षिण मानसून की गति देखने को मिलता है। आपको दक्षिण पश्चिम मानसूनें चलती हैं जिसकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से की ओर, उत्तर पूर्व की ओर होती है। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पहुंचती है तब यह दिशा जो है यह उत्तर पूर्वी से होकर जो है दक्षिण पश्चिम की हो जाती है। अर्थात इसलिए कहा जाता है कि जो मानसून पवने होते हैं 6 महीना में जो है इनकी दिशा में बदलाव होता है, जिसके कारण जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है, ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थिति और शीतकालीन मानसून की स्थिति। और इसे जो है हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में कहते हैं, अध्ययन करते हैं, और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में करते हैं। इसे जो है मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब कि यह आगमन या व्यापक प्रभाव वाली स्थिति होती है, और यह उत्तर पूर्वी मानसून मतलब कि यह एक तरह से लौटती हुई मानसून की स्थिति होती है, ठीक है। ये हो गई मानसून पवनों की स्थिति कि किस प्रकार मानसून पवनें चलती हैं, 6 महीना में कैसे इनकी दिशा में बदलाव हो रहा है, ये कैसे दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में है, और यह किस प्रकार स्थल से सागर की ओर और सागर से स्थल की ओर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर या सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा पर किस प्रकार बदलाव हो रहा है, तो इनकी दिशा में किस प्रकार बदलाव होता है यह यहाँ जानना ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ मेन इसका बाकी इन पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी क्रियाविधि कैसे है, जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति को लेकर जो है कई सिद्धांत हैं। जैसे तापीय संकल्पना का सिद्धांत, गत्यात्मक सिद्धांत, इनके उत्पत्ति को लेकर पढ़ा जाता है। फिर जो है आपको जेट प्रवाह की अभिनव सिद्धांत के तहत जो है इनका अध्ययन किया जाता है। जेट प्रवाह, हिमालय तिब्बत पठार की स्थिति, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इनकी उत्पत्ति और प्रॉपर क्रियाविधि को लेकर। तो जब हम भारत का मानसून जब चैप्टर पढ़ेंगे भारत की जलवायु, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। तो ये हो गई मानसून पवनों की स्थिति। और ये पवनें जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ की जो जलवायु का जो है नामकरण इनके नाम से ही निर्धारित होता है, तो वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। तो वही इन पवनों के कारण ही है, ठीक है। इस प्रकार से इस सामयिकी पवनों के अंतर्गत हम लोगों ने मानसून पवनों को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर चल रही है, तो जिसमें आर्द्रता अधिक होगी तो निश्चित है वर्षा अधिक कराती है। एक उत्तर पूर्वी मानसून जो स्थल से सागर की ओर चलती है, उसमें आर्द्रता कम होती है, इसलिए वह सूखा होता है। उसे हम लोग कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, जैसे उसे हम लोग लौटती मानसून के रूप में भी अध्ययन करते हैं। जब हम इसका विस्तार से भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे तो वहाँ देखेंगे। फिर मिलते हैं इसी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।